नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र इंडेक्स वीकली आउटलुक की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का अपकमिंग वीक में परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके सपोर्ट क्या होंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोग पोजीशन लेते हैं। लास्ट वीक अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे उसको टोटली निफ्टी ने फॉलो किया, प्लस उसका यूज करके हमने 20,000 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया है। शॉर्ट वीडियो अब भी चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। और लास्ट वीक की एनालिसिस भी आपके पास इसी चैनल पे मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। उसको फॉलो करके मैंने ऑप्शन सेलिंग में 20,000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो सिमिलरली इस वीक भी कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए हम लोग पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एनालाइज करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट ग्लोबल क्यूज क्या है, डोमेस्टिक क्यूज क्या होंगे, उसको ध्यान रखते हुए हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। बिकॉज ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजों की नॉलेज रखे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा होने वाला है। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है अपकमिंग वीक के लिए। तो पहले हम सपोर्ट्स देख लेते हैं। इस वीक जो आने वाली वीक में जो ट्रेड होगा एक्सपायरी 17 अक्टूबर के, उसके सपोर्ट्स क्या क्या निकल के आते हैं। तो क्लियरली अगर आप वन डे के चार्ट पे देखें तो ये 24,800 का लेवल सीधे सीधे एक सपोर्ट निकल के आता है, जो पिछली बार भी था। और अगर आप इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें फ्रॉम हियर टू हियर, तो यू विल सी दैट 24,800 ये 62% का रिट्रेसमेंट लाइन है। और अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे आया, इसने सपोर्ट लिया है, एज वेल एज प्रीवियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देन यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड हुआ और अभी फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो इस वीक भी हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 24,800 पे, ये वाला लेवल। और जो दूसरा सपोर्ट निकल के आता है उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जब भी कंसोलिडेशन में गए हैं या बड़ा कुछ ड्रॉप डाउन आया तो वो यहाँ पे उसने एटलीस्ट सपोर्ट लिया, दैट इज जो 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 वीकली मूविंग एवरेज वहां पे। तो इसका सपोर्ट ऑलमोस्ट निकल के आता है 24,550 और 24,500 का लेवल आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 24,500। अभी थर्ड सपोर्ट की बात कर लेते तो आपको लास्ट टाइम भी याद होगा जो थर्ड सपोर्ट है मैंने ऑलमोस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। तो इस बार भी जो हमारा जो थर्ड सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इस प्राइस पे होगा, दैट इज 24,450, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है प्लस कुछ रेजिस्टेंस थे एक टाइम पे, देन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये मैं कंसिडर करूंगा 24,450 को एज अ थर्ड सपोर्ट। तो हमारे पास तीनों सपोर्ट निकल के आ गए। अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रही है मार्केट में। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें तो ये जो इसका जो 200 डेली मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल 200 पीरियड की मूविंग एवरेज, वहां पे एक रेजिस्टेंस निकल के आती है, दैट इज 25,050 का लेवल। यहाँ अगर इसको ये 2 आवर के टाइम फ्रेम में, लाइक 2 आवर की कैंडल अगर इसको ब्रेक करके खड़ी हो जाती है तो मैं लॉन्ग पोजिशंस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो हमारी पहली रेजिस्टेंस है वो है 25,050 की। दूसरी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, उसके लिए मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, वो एक बैंड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेवल बन के आता है 25,230 या आप 250 समझ सकते हैं, वहां से लेके ये जो 300 का लेवल है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, इट विल मेक मोर सेंस। ये जो बैंड है ऑलमोस्ट, तो आप ये कह सकते हैं ये जो अगर बैंड है ये ब्रेक हो जाती है, दैट इज 25,250 से लेके 300 का लेवल, तो मैं लॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस बैंड मुझे फील होती है, बिकॉज यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, देन इवेंचुअली हम यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेंगे बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस जोन था, देन ये सपोर्ट हुआ, तो ये इन फ्यूचर एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो मैं चाहूंगा ये जो 25,250 मतलब ये जो लेवल है 25,230-34 जो आपको लेवल दिख रहे हैं, मैं कंसिडर करूंगा 250 से लेके जो 300 या 350 का लेवल है, ये जब ब्रेक हो जाए तो मैं लॉन्ग बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आप बोल सकते हैं 25,250 से 25,350 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस है। थर्ड रेजिस्टेंस फिगर आउट करने के लिए मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये जो है ये लेवल 25,450 का लेवल, ये अगर आप यहाँ देखें तो फ्यूचर में भी लाइक इन द पास्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे अगर आप कैंडल फॉर्मेशन देखें तो यहाँ से ही हम रिवर्स गए थे कुछ दिनों पहले,
तो मुझे लगता है जो 25,450 का लेवल होने वाला है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ब्रेक होता है तो 101% हम एक अपवर्ड ट्रेंड में चले जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ ये जो थर्ड लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब ग्लोबल इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इस वीक में एज सच कोई ग्लोबल इवेंट नहीं है एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है उसको छोड़ दे। वहां पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा बिकॉज कौन कब मिसाइल मार दे किस पे कोई भरोसा नहीं। और या फिर कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं तो मार्केट सीधे सीधे ऊपर आ जाएंगे। तो वॉर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। वहां कुछ भी होता है तो चार्ट्स पे जो भी हमने एनालिसिस की है वो धरी की धरी रह जाएगी, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब डोमेस्टिक इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 अक्टूबर दैट इज टुमारो ऑन मंडे रिलायंस का रिजल्ट है। रिलायंस का निफ्टी 50 में 9% के आसपास का वेटेज है। तो रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आता है बुरा आता है वो मार्केट को मूव कर सकता है। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि रिलायंस के रिजल्ट में एज सच कुछ रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे बट वो मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन है, आई टेल यू। तो ये है रिलायंस। वन डे के उस पर चले जाते हैं। लेट मी जस्ट हाइड दीज मूविंग एवरेजेस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक सपोर्ट निकल के आती है। ये जो सपोर्ट लाइन है रिलायंस इसी के आसपास है। मार्केट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए होंगे कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, तो ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो रिलायंस का रिजल्ट आने के बाद या तो वो यहीं कंसोलिडेट करे या ऊपर चले जाए। देर इज वेरी लेस चांस कि वो नीचे आ जाए, और अगर नीचे आ जाता है तो इवेंचुअली वो मार्केट को भी नीचे लेके ही आएगा बिकॉज ये लेवल ब्रेक करते ही रिलायंस में हमको ज्यादा नीचे के डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेंगे तो वो मार्केट को ऑफकोर्स नीचे लेके आएगा। देन उसके बाद बात करें तो 17 अक्टूबर को इन्फोसिस का रिजल्ट है जिसका वेटेज है 6% के आसपास निफ्टी 50 में। टीसीएस के रिजल्ट्स उतने खास नहीं थे तो मैं ऑन द सेम हैंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे, लाइक कुछ खास नहीं, बट वो मार्केट को उतने मूव नहीं कर पाएंगे। बट लेट्स सी अक्टूबर 16 को कैसे चार्ट पैटर्न से क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल मेक अ पोजीशन। एंड 18 अक्टूबर को दैट इज ऑन फ्राइडे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है जिसका वेटेज है 11%, हाईएस्ट इन निफ्टी 50। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है फ्राइडे को। यूजुअली मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता और अगर करता भी हूँ तो इंट्राडे और मैं मेरी पोजीशंस को कट कर देता हूँ। मैं वीकेंड्स पे ओवर द नाइट पोजीशन नहीं लेके जाता बिकॉज कब क्या न्यूज आ जाए, मंडे हम कितने गैप अप गैप डाउन खुल जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो ये थे जो डोमेस्टिक इवेंट होने वाले हैं इस वीक में। ये मेरी टोटल एनालिसिस थी, मेरा व्यू था मार्केट। और मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की भी स्टडी कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट्स योर थॉट, लाइक आप क्या सोच रहे हैं निफ्टी में इस वीक क्या होने वाला है। और प्लीज ट्रेडिंग तंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।